सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। हम लोग संविधान की एक MCQ का सीरीज़ स्टार्ट कर रहे थे, इसमें ये पार्ट 3 है। सो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। और ये पार्ट 3 जो है वो इस बार का रहेगा भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर रहेगा। ठीक है, पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो अगर वर्तमान में पूछे तो हम लोग 12 कहेंगे, ठीक है। और अगर मूल में पूछे तो 8 ही कहेंगे। तो जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे केवल 8 ही अनुसूचियाँ थी, और आज हमारे पास हमारे संविधान में कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ हैं। 4 अनुसूचियों को संशोधन करके जोड़ा गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान की बात कर रहा है, मतलब कि 1947 में हमारे संविधान 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पे हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो उस टाइम पे हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। पहले ही संविधान संशोधन में हमारा अनुसूची 9 हो गया। पहली अनुसूची हमारे पहले संविधान संशोधन में बढ़ गई थी। तो 1950 तक अगर पूछे, 26 जनवरी 1950 तक, तो हम लोग कहेंगे 8 अनुसूची। अगर 1951 1952 में पूछे तो हम लोग उसको 9 कह देंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। और अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। ये नहीं सही है, क्योंकि हमारे संविधान में 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। ये भी गलत, 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। केवल यही सही है। ठीक है, उपरोक्त कथन में से कौन सही है। तो केवल सी ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। ठीक है, तो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये मूल संविधान में नहीं थे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो हम लोग ये जान लें कि किसी भी एक्ट का पहला अनुच्छेद या संविधान के हमारा पहला भाग में ही और पहली अनुसूची में ही, तो हर एक जगह पर जहाँ पहला होगा, अगर हमारे संविधान से रिलेटेड कोई चीज़ है या एक्ट से रिलेटेड चीज़ है, तो वो उस चीज़ का ब्यौरा ही देती है। तो हमारे संविधान में जो पहली अनुसूची है वो हमारे भारत के राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो अनुसूची 1 में ही ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अगला सवाल है, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। अब हमारी राज्य और उसके क्षेत्र पहली अनुसूची में है, तो नए राज्य अगर जुड़ेंगे या फिर कोई राज्य, 2 राज्य मिल जा रहे हैं, संगठन हो जा रहा है, या फिर किसी राज्य का विघटन हो जा रहा है, किसी राज्य का सीमा क्षेत्र अलग हो जा रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये सब जो भी परिवर्तन होगा, तो ये हमारे ये राज्यों के सीमा में परिवर्तन, मतलब कि हमारे संविधान की अनुसूची 1 में भी परिवर्तन होना रहेगा। ठीक है, हमारे संविधान के प्रथम अनुसूची में भी संशोधन होगा अगर राज्यों के सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर कौन सी अनुसूची को संशोधित किया जाएगा। तो प्रथम अनुसूची को, ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। छठा है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची बताती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, भाषाओं को। तो चौथी अनुसूची हमारी राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, मतलब कि किस राज्य से किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, और हमारे राज्यों के साथ साथ 2 संघ शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। यहाँ से भी राज्यसभा के सदस्य लोग जाते हैं। तो यहाँ पे भी राज्यसभा की सीटें हैं दिल्ली और पुडुचेरी में। ठीक है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या संबंधित है। संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो देखो, एक बात याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में न होकर अनुसूची 3 में न होकर संविधान में ही किसी अनुच्छेद में दिया है। वो अनुच्छेद मुझे याद नहीं आ रहा है। हमारे भारत के जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट शायद ये 3 ऐसे पद होते हैं जिनकी शपथ का प्रारूप हमारे अनुसूचित 3 में न होकर संविधान के ही उनके सेक्शन में ही 1-2 अनुच्छेद करके आगे पीछे करके दे दिया गया है। तो हमारे राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप
अनुसूची 3 में ना होकर संविधान में ही वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो गलत हो जाएगा, बाकी ए, बी और डी सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। सूची ये क्या करती है? संविधान की अनुसूचियाँ। अच्छा, और सूची 2 विषय। तो इसमें दे रखा है कि कौन से संविधान में क्या अनुसूची, कौन से अनुसूची में क्या विषय रखे हैं। चौथी अनुसूची में क्या विषय हो सकता है? चौथी अनुसूची में विषय हो सकता है, कौन सी विषय है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। छठवीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र है। आठवीं अनुसूची में भाषा है। और नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार है। तो चौथी का प्रथम जो ऑप्शन है, जो चौथी है वो राज्यसभा, मतलब ए का 3 ऑप्शन नंबर सी में ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में अब देखेंगे तो ए का 3, बी का 4, छठवीं जनजाति से है, आठवीं सी का 2, आठवीं भाषा से है, नौवीं भूमि सुधार। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग यहाँ पर एमसीक्यू कर रहे हैं अनुसूची का, इसका मतलब ये है कि आप लोग अनुसूची पढ़ कर आए हैं। तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से अनुसूची में कौन से विषय रखे हैं। आप लोग एमसीक्यू कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ कर ही आए होंगे। तो आप लोगों को देखकर खुद से वो बताना होगा, अपने माइंड में वो चलाते रहना होगा कि इस अनुसूची में ये रखा गया है। ठीक है, अपने इस सवाल को अपने से ही सॉल्व करना रहेगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। वही चीज़ है, इसमें भी अनुसूचियों को उसके विषयों से जोड़ा गया है। तो 7वीं अनुसूची किससे? 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण, मतलब कि जैसे हम लोग 7वीं अनुसूची में जैसे संघ का विषय, राज्य का विषय और समवर्ती सूची का विषय रखते हैं ना, वो चीज़ हमारी 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम का विधिमान्यकरण है, ये पहले संविधान संशोधन 1951 में ही जोड़ दिया गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल से है, ये 1985 में राजीव गांधी के सरकार में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये रहा हमारा ए का हो जाएगा, 7वीं अनुसूची का हो जाएगा 3, ए का 3। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में हम देखते हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से है, तो बी का 1, ये ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ठीक है, आप देख लेंगे इसे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं सूची जोड़ा गया था? तो 9वीं सूची मैंने बताया कि प्रथम संविधान संशोधन के टाइम पे ही 1951 में ही जोड़ा गया था। तो हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। 1964 तक थे वो, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। तो 1964 तक जो भी अमेंडमेंट हुए हमारे संविधान में, उस टाइम तक के प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। अगर हमें अमेंडमेंट और उनके सन याद हैं तो हम उनके प्रधानमंत्री को याद रख सकते हैं 1964 तक के पहले का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें रह जाएगा। 11वां सवाल है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जोड़ा गया। अभी हमने पीछे पढ़ा कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित था? कुछ नियमों का विधिमान्यकरण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 9वीं अनुसूची इससे संबंधित है, कुछ नियमों के विधिमान्यकरण से। ठीक है, 11वें का ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है। तो इसमें देखो, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं सूची में डाल सकती है। किसी कानून विशेष को 9वीं सूची में डाल तो सकती है, लेकिन जो ये दूसरा वाला कह रहा है कि 9वीं सूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। पहले जब जुड़ा था 9वीं अनुसूची तो ये प्रावधान था कि जो भी अगर 9वीं सूची में विषय जुड़ गए हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है ये इस पर रिव्यू नहीं कर सकती है, चाहे वो लोगों की अवमानना करे, लोगों के अधिकारों का हनन करे। तो ऐसे कोई भी नियम को उसमें जोड़ दिया जाता था और हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इससे अलग रखा गया था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये सब विषयों पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की रिव्यू के लिए खोल दिया गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बी वाला गलत है, ए वाला सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक आ जाएगा इसमें। अगला है, कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ये 9वीं अनुसूची से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी।
क्योंकि पहला केस जो था कोयलो बनाम भारत सरकार था, तो इसमें ही कुछ ज़मीन का मामला रहा होगा या रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि मिलान करें संघ सूची में संघ सूची में कितने विषय हैं। हम लोग जानते हैं संघ सूची में 97 विषय हैं और राज्य सूची में 66 है, समवर्ती में 47 है। तो संघ में सबसे ज़्यादा 97 है, फिर राज्य में 66 है, समवर्ती में 47 विषय हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ACB। ठीक है, अगला सवाल। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना का विषय किसका विषय है? राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची। आर्थिक योजना के बारे में संघ और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। और ये जो सूचियां हैं वो किस में है? अनुसूची 7 में ये तीनों अनुसूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो जिसमें इस सूची में जिसमें आर्थिक योजना का विषय है किस में है? समवर्ती सूची में। वही चीज़ है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में है? वही चीज़ है, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये भी समवर्ती सूची से संबंधित है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उद्घोषिका या उद्देशिका या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे जो जानवरों के प्रति क्रूरता का रोकथाम है, इस पे नियम कौन बना सकता है? राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। तो इसलिए इस विषय को समवर्ती सूची में रखा गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस आपके राज्य सूची का विषय है, आपराधिक मामले ये समवर्ती सूची के मामले हैं। जैसे कि आपकी IPC, CRPC ये सब जो है ये समवर्ती सूची के मामले हैं। तो आपराधिक मामले ये सब समवर्ती सूची के। और रेडियो टेलीविज़न ये भी आपके केंद्र सूची के हैं। संघ सूची के विदेशी मामले भी संघ सूची के हैं। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी ही समवर्ती सूची का है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। तो ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ही समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर हमारे संघ और राज्य दोनों नियम बना सकती है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से होगा, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, ये हमारा सही है। अभी सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता वगैरह ये सब राज्य सूची का। जनगणना संघ सूची का है, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, बिल्कुल गलत। अभी हमने पढ़ा कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची से है। द्वितीय अनुसूची में हमारे मंत्रियों के वेतन और भत्ते रहेंगे। दल बदल विरोधी नियम 10वीं अनुसूची, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में ना होगा, चौथी अनुसूची में। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का कृषि नहीं है, पुलिस नहीं है, रक्षा नहीं है, तो रहेगा कौन? शिक्षा। कृषि हमारा मतलब एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है, ये शायद राज्य सूची का विषय है। पुलिस भी राज्य सूची का विषय है, रक्षा संघ सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, और अब हम देखते हैं अगला सवाल। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। देखो, जो हमारा शिक्षा था ना वो पहले राज्य सूची का विषय था। तो हमारे संविधान में 1976 तक, 42वें संविधान संशोधन के पहले तक ये राज्य सूची का ही विषय बना रहा, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में बना दिया गया। इसीलिए हमारे केंद्र में भी और राज्य में भी शिक्षा मंत्री होते हैं शिक्षा के नियम बनाने के लिए। समवर्ती सूची मतलब राज्य की जरूरत पड़े तो राज्य अपने हिसाब से नियम बनाएगा, केंद्र को जरूरत पड़े तो केंद्र नियम बना सकता है। ठीक है, तो ये 42वें संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। भारतीय संविधान के किस संविधान में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन में 1976 में वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976, ये हमें याद रखना पड़ेगा। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? वन,
समवर्ती सूची का है, ये सही है। अभी हमने पढ़ा किसी राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया तो वन समवर्ती सूची का विषय है। शेयर बाजार बिल्कुल गलत, समवर्ती सूची का नहीं है, ये हमारे संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार जो स्टॉक वगैरह, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह मार्केट है, ये सब संघ सूची का विषय, इस पर संघ नियम बनाता है। डाकघर बचत, ये इस पर भी संघ नियम बनाता है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची, सब सही है। ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये हमारे संघ सूची का विषय है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? केंद्र सूची का विषय जनगणना है? क्या जनगणना केंद्र सूची का विषय है? नहीं। जी हाँ, केंद्र सूची का विषय जनगणना है, ये सही है। राज्य सूची का विषय पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, मैंने भी बताया राज्य सूची का विषय पुलिस है। समवर्ती सूची का विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अभी पहले मैंने पढ़ा पिछले सवाल में, इसके पहले के पहले सवाल में। अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान, ये अवशिष्ट विषय मतलब ऐसे कोई मतलब नियम जो किसी भी संघ सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची में ना हो, किसी भी सूची में ना हो, तो वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। और उस पर नियम बनाने का जो अधिकार होता है हमारे संघ को ही होता है। हमारी केंद्र सरकार अवशिष्ट विषयों पर नियम बनाती है। तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये हमारे अवशिष्ट विषय है। तो ये सही सुमेलित सभी है। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर कौन कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। तो ये ऑप्शन नंबर 4, इसमें सभी जो प्रावधान है सभी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। 7वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ये विषय हैं, तो विषय में शिक्षा जो समवर्ती सूची का विषय है, तो ये इससे ये हो गया। 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से प्रावधान है, तो वहाँ के लिए शिक्षा का भी अलग से प्रावधान होगा, तो इसलिए 6वीं अनुसूची भी प्रभावित करेगी। 5वीं अनुसूची हमारे जनजातीय क्षेत्रों के लिए, पूरे भारत के जनजातीय क्षेत्रों के लिए। तो हमारी 6वीं अनुसूची है, उसमें केवल 4 ही राज्य हैं हमारे भारत के जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, जैसे मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ के लिए विशेष प्रावधान रहता है। तो उस विशेष प्रावधान में शिक्षा भी है, तो शिक्षा पे 6वीं अनुसूची यहाँ से प्रभाव डाल देगा। और 5वीं अनुसूची में पूरे भारत के अनुसूचित जाति क्षेत्र, उनके लिए अलग से प्रावधान है, तो उनके लिए भी शिक्षा का अलग से प्रावधान रहेगा। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ये भी हमारे शिक्षा पर प्रभाव डाल देगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में भी आर्टिकल एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ भी लिखा है कि हमारे यहाँ पे बच्चों को शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल या व्यवस्था प्रदान किया जाए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4, 5 सभी जो है कि हमारी शिक्षा को प्रभावित करेंगे। अगला सवाल है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो दल बदल 10, दल को बदला 10 में, और दल बदल विरोधी अधिनियम की दल बदल विरोधी अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची, ये ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, ये तो वापस आ गया, क्वेश्चन रिपीट है दल बदल से। ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची के में से निम्नलिखित का उल्लेख नहीं है। बैंकिंग के ऊपर नियम कौन बनाता है? संघ ही बनाता है। और बीमा के लिए नियम संघ ही बनाता है। जनगणना का अभी हमने पढ़ा कि संघ सूची का विषय है। गैस किसी सूची का विषय नहीं है, मतलब संघ सूची का तो नहीं है, अब किसी का भी हो या ना हो, लेकिन संघ सूची का नहीं है। गैस किसका होगा है वो देखना पड़ेगा। वैसे गैस संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? अब संघ सूची से फिर से पूछ दिया है, तो रक्षा संघ से है, क्योंकि रक्षा मंत्री हमारे केवल केंद्र में बैठते हैं। वैदेशिक मामले हमारे विदेश मंत्री होते हैं, राज्यों में विदेश मंत्री नहीं होते। रेलवे हमारे संघ सूची का विषय है, हमारे रेलवे वगैरह जो है वो संघ सूची का विषय है। कृषि नहीं है, कृषि हमारी राज्य सूची का विषय है, मैंने बताया था अभी पहले, लेकिन अभी कंफर्म है कि ये राज्य सूची का विषय है कृषि। ठीक है। कृषि हमारे संघ सूची का विषय न होकर राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित से किसका उल्लेख नहीं है? राज्य सूची में हमारा शिक्षा है, बिल्कुल नहीं, शिक्षा नहीं है। विद्युत नहीं है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। वन भी समवर्ती सूची का है, तो शिक्षा भी समवर्ती सूची का है।
और रेलवे जो है, रेलवे हमारा संघ सूची राज्य सूची का विषय है, क्योंकि रेलवे पुलिस वगैरह, सॉरी रेलवे पुलिस हमारे संघ के सॉरी राज्य सूची में उल्लेख नहीं है। एक मिनट, ये थोड़ा सा सवाल गलत हो गया है। भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची में इसका उल्लेख नहीं है, रक्षा का नहीं है। ये सवाल गलत है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। राज्य सूची का विषय कौन सा है ये पूछा है, तो ये रेलवे पुलिस रहेगा। एक मिनट, ये 31 को हम लोग अभी स्किप कर देते हैं, बाद में इसको देखेंगे। ऑप्शन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस अभी मैं ऊपर ही बता रहा था, रेलवे पुलिस जो है हमारे राज्य सूची का विषय है। निगम कर ये हमारे केंद्र का है, जनगणना केंद्र का है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये हमारे राज्य सूची का विषय है, सॉरी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अगला सवाल है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट विधेयक। हमारे पंचायती राज जो है वो राज्य सूची में है। ठीक है, हम ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं सूची में समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया संहिता, ये तो पहले ही याद कर लो। आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह सब समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस, राज्य कारागार, राज्य लोक व्यवस्था, राज्य सारी चीज़ें राज्य, दंड प्रक्रिया समवर्ती में। ठीक है। अगला सवाल है विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में किस में सम्मिलित किया गया है? सूची 1 केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3 समवर्ती सूची में। देखो, जो हमारा विवाह है, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक, गोद लेना, इन तीनों पर नियम जो है राज्य भी बना सकती है, केंद्र भी बना सकती है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ये समवर्ती सूची का विषय है, विवाह और विवाह विच्छेद अर्थात तलाक वगैरह। अगला सवाल है भूमि सुधार किस सूची के विषय में आता है? एक मिनट, भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है? संघ सूची में बिल्कुल नहीं, समवर्ती सूची में बिल्कुल नहीं, भूमि सुधार हमारा राज्य सूची के विषय में आता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी था उसका, भारत के संविधान की किस अनुसूची में के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तीसरी अनुसूची बिल्कुल गलत, 5वीं अनुसूची ये है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में जो है कि जनजाति क्षेत्र में हमने अभी बताया था कि 5वीं अनुसूची हमारी जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, तो वहाँ पे जो खनन वगैरह है उसको शून्य कर दिया जा सकता है। इसका बात कहाँ लिखा गया है? 5वीं अनुसूची में लिखा गया। ठीक है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध हैं? ठीक है, तो ये हमारी क्या तीसरी अनुसूची है? बिल्कुल नहीं, 5वीं अनुसूची में ही तो हमारे जनजाति क्षेत्र, जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है, तो ये 5वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए हैं? अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए ही है। अभी हमने पढ़ा 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 5वीं और 6वीं दोनों मिला के। ठीक है, राज्य के बीच सीमाओं का निर्धारण, ये पहली अनुसूची की बात कर रहा है। पंचायतों की शक्तियाँ, ये राज्य सूची अर्थात 9वीं सूची की बात कर रहा है। सभी समवर्ती राज्य के हितों के संरक्षण के लिए, ये भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर है अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के लिए। अगला सवाल है संविधान की अनुसूची 6 में किस में लागू नहीं होती? अभी हमने बताया था कि असम में लागू होती है, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में नहीं, मिजोरम में लागू होती है। ठीक है, हम इसको एक तरह से इसे याद रख सकते हैं, अगर हम लोग मैप देखें भारत का, तो बांग्लादेश से सटे हुए जो जितने भी राज्य हैं भारत के, वो सभी हमारे अनुसूचित 6 में उल्लेखित है। मेघालय हो गया, असम हो गया, और मणिपुर हो गया, सॉरी मिजोरम हो गया, और त्रिपुरा हो गया। ठीक है, वहाँ की अनुसूचित जनजाति के लिए ये अनुसूचित 6 बना गया है। अगला सवाल है निम्नलिखित भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन किन राज्यों में प्रशासन से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सभी से है। ठीक है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची अभी हमने, देखो भैया, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को आप लोग ध्यान से समझना।
जो हमारी ग्रामीण सूची है वो पंचायत से संबंधित है, और ग्रामीण सूची नगर पालिका से। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार कोई बच्चा कंफ्यूज रहता है, वो नगर पालिका को भी ग्रामीण सूची में, पंचायत और नगर पालिका को एक साथ जोड़ के ग्रामीण सूची में जोड़ देता है, जो प्रॉपर डीप में नहीं पढ़ पाता, या फिर ठीक से उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि कब पंचायत जुड़ी या कब नगर पालिका जुड़ी। तो पंचायत ग्रामीण सूची में जुड़ी 72 पंचायत 1992 में ही जुड़ी, ठीक है। और उसके बाद 1992 में अगला संविधान संशोधन हुआ, 74th संविधान संशोधन, उसमें नगर पालिका जुड़ी, और वो अनुसूची ग्रामीण अनुसूची थी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 1992 में ही दोनों जुड़ी थी, लेकिन पहले पंचायत जुड़ी थी, फिर नगर पालिका जुड़ी थी। पंचायत हमारी ग्रामीण सूची में है, नगर पालिका ग्रामीण सूची में है। संविधान संशोधन 73वां है पंचायत का, संविधान संशोधन 74वां है नगर पालिका का, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हमको याद रखना पड़ेगा। तो ग्रामीण सूची हमारी पंचायती राज से, न कि नगर पालिका से है। भारत के संविधान की 11 अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची की बात कर रहा है, तो हमारी ग्रामीण सूची में 29 विषय, पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और शायद इस समय लगभग 18 विषय जो है कि पंचायतों को दिए गए हैं, उस 18 विषयों पर, जैसे गांव की सड़कें, नाली और तमाम छोटी मोटी चीज़ें, ये सब विषय जो है कि हमारे राज्य पंचायतों को दिए। बाकी के जो बचते हैं 11 विषय, उस पर अभी सभी पंचायतों में लागू नहीं है। शायद मध्य प्रदेश में अभी 4-5 विषय को और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के ग्रामीण सूची में कुल कितने विषय हैं? 17, 18, 19, 20, इसमें 18 विषय हैं। ग्रामीण सूची में, एक मिनट, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ पा रहा है। तो हमारे भारत के संविधान की ग्रामीण सूची में कुल मिला के कितने विषय हैं? 17 विषय, 18 विषय, 19 विषय, 20 विषय। तो हमारे अनुसूची 12 में 18 विषय हैं, ठीक है। अनुसूची 12 में 18 विषय हैं। तो जितना विषय हमारे राज्य, हमारे नगर पालिकाओं, पंचायतों को दे दिया गया है, जितने विषय सौंप दिए गए हैं, 29 विषय में से 18 सौंपे गए हैं। लेकिन 18 विषय हमको इस तरह से याद रख सकते हैं कि 18 विषय जितने सौंपे गए हैं पंचायतों को, उतने विषय हमारे नगर पालिका की अनुसूची 12 में है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। हम नेक्स्ट पार्ट में अगले नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है।